हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चंस के साथ। आपको मैं बता दूं, ये जो पूरा आपका एक सीरीज चल रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम आने में बहुत ही कम दिन है। 15 दिसंबर से एग्ज़ाम की डेट क्लियर कर दी गई है कि 15 दिसंबर से आरआरबी की एनटीपीसी की एग्ज़ाम होगी। ऐसे में एग्ज़ाम का कैसे पूरा सिलेबस है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, बिल्कुल आपको जानना ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर के पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, वही सारे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, इसके पहले भी हमने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करवा दिए थे, अब हम आज फिर से करवा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज के सभी क्वेश्चन। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम में जो है प्रीवियस ईयर की, जैसा कि मैंने बोला, क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। और ये जो सारे हम आज क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो 2 अप्रैल 2016 को 12:30 से 2 के शिफ्ट में पूछा गया था। इसके पहले भी हमने आपको इसके शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस करवा के रखे। तो जिन लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे से जाके उसके भी क्वेश्चन देख ले। बिकॉज अगर डेली के आप क्वेश्चंस हमारे देखते हो तो आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लो, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए और आपको एक भी वीडियो हमारे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, थोड़ा सा और इसे जूम कर लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे एक निश्चित धनराशि है। क्या आपको बोल रखा है कि एक निश्चित धनराशि है, एक निश्चित धनराशि पे आपको बोला कि साधारण ब्याज जो है दर से 2 वर्षों में 1200 रुपये है। उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1290 रुपये मिलता है। तो मूलधन कितना, बहुत सारे लोग बोलते हैं जूम कीजिए। मैं जूम करूंगी तो आपको हो सकता है क्वेश्चंस कहीं कहीं पे ना दिखे, इस कारण जूम मैं कुछ खास कर नहीं पाती हूँ। इसके अलावा मैंने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, जिसके जवाब हमने बोला था जिनका भी सबसे बेस्ट रहेगा उनका नाम मैं यहाँ पर लूंगी। तो वो थे पहुन तिवारी, जिन्होंने सबसे बेस्ट आंसर दिया था यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक निश्चित धनराशि, मैं जो बोल रही हूँ वो तो आपको सुनाई दे ही रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपये है। साधारण ब्याज जो है 2 ईयर में कितना है, एसआई की बात कर रहे हैं तो 1200 है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट की 2 ईयर में बात करते हैं तो 1290 है। अगर 1200 2 ईयर का इंटरेस्ट है तो 1 ईयर का कितना होगा, तो 600। जबकि अगर हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी जो पहले ईयर का इंटरेस्ट होता है वो बिल्कुल साधारण ब्याज होता है। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा 600 और सेकेंड ईयर का कितना होगा, तो 690। अब आप देखो, फर्स्ट ईयर का 600 है, सेकेंड ईयर का 690 है। तो इस 690 में हमारे फर्स्ट ईयर में कितना, यहाँ पे 600 और 90 की बढ़ोतरी, इंटरेस्ट में कितने की बढ़ोतरी हुई है, तो 90 की। यानी अगर इसके 1 ईयर में बात करें तो 300:45 आपका जा रहा है। इसे अगर अलग से रेशियो रखते हैं तो 20:3, यानी कि 20 जो है मूलधन है, 20 रुपीज पे ब्याज जो है 3 रुपए बढ़ जाता है पर ईयर। तो अगर 3 रुपए बढ़ता है तो यहाँ पे हमसे बोल रखा है ब्याज है 600, तो 200 गुना बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हम इसमें 200 गुना कर देंगे, यानी हमारा कितना हो जाएगा, 4000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर है। पूरे एशिया के सबसे पुराने तेल उत्पादक क्षेत्र के बारे में पूछा, तो सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है असम में। उसी तरीके से कह रहा है होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक हेमिनोइड्स कौन थे, तो वो थे क्रो मैग्नन, जो कि होमोसेपियंस के रूप में सब प्रारंभिक होमिनाइड्स थे। अगला रीजनिंग का है, कह रहे हैं अगर a = 1 है, OAR = 34 है, तो रोअर इक्वल टू क्या होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं आरआरबी एनटीपीसी में क्या पढ़ना है, इसके क्या सिलेबस है, कौन कौन से बुक अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। उसके लिए हमने आपको अलग से वीडियो बना के रखे हैं इसके फुल स्ट्रेटजी की, और इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे से जाकर उसे जरूर देख लेना। अब कह रहा है a = 1 है, OAR = 34 है, तो ROAR = क्या होगा। तो O की नंबरिंग कितनी होती है, तो 15।
ए की नंबरिंग होती है 1 एंड आर की नंबरिंग होती है 18, तो ओवरऑल 34 आ रहा है। अब हमसे पूछ रहा है आर ओ ए आर की निकालो, तो इसमें ओ ए आर की तो हमें पता है 34, आर की नंबरिंग इसमें ऐड कर देंगे जो कि 18 है, तो 8 4 12 3 1 4 1 5, तो 52 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है 3 संख्याएं हैं, यदि 3 संख्याएं हैं जो कि 2:3:5 के अनुपात में है, 3 संख्याएं हैं जो 2 3 5 के अनुपात में हैं और उनके योग का 2 गुना 100 है, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या है? तो चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल, यह भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। अगर हमने यहाँ पे बोला कि 3 संख्या किसके रेशियो में है, तो 2 3 एंड 5 के रेशियो में, कह रहे इनका 2 गुना 100 है, यानी इनका योग कितना होगा, तो 100 का आधा यानी 50। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ओवरऑल योग कितना आ रहा है, तो 10, यानी 10 यूनिट है 50 के बराबर, तो 1 यूनिट है 5 के बराबर। तो हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या निकालो, तो 5 गुना 5 हमारा हो जाएगा 25। अब आपसे पूछा है बड़ी संख्या का वर्ग, तो 25 का होल स्क्वायर यानी 625 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगली सवाल यहाँ पे आरेख का है जो कि आपको हर बार दे रहा है, पिछले बार सेट में भी हमने इस चीज को देखा था। कह रहा है ट्रायंगल जो है वो बताता है कि किसे पढ़ना यानी रीडिंग पसंद है, और सर्कल जो बताता है किसे साइकिलिंग पसंद है, और यह बताता है जो स्क्वायर है वो किसे ट्रैकिंग पसंद है। अब आपसे पूछ रहा है कितने व्यक्तियों को पढ़ना पसंद है, तो कितने व्यक्तियों को पढ़ना पसंद है, हम ऐड कर लेंगे ट्रायंगल के सारे नंबर्स को, 43 31 44 12 28 एंड 12। अब आप इन सारे को ऐड करोगे, 3 1 4 4 8 2 10 8 18 2 20, फिर 4 2 6 3 9 4 13 1 14 2 16 1 17, यानी 170 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसी तरीके से नेक्स्ट है, आप बताओ कितने व्यक्ति को पढ़ना और साइकिलिंग पसंद है लेकिन ट्रैकिंग नहीं पसंद है। पढ़ना और साइकिलिंग पसंद है लेकिन ट्रैकिंग नहीं पसंद है। पढ़ना मतलब ट्रायंगल सर, और साइकिलिंग मतलब सर्कल। सबसे पहले हम स्क्वायर को हटा देंगे क्योंकि हमसे बोल रखा है कि उसे यह नहीं पसंद है ट्रैकिंग। हमसे बोल रखा है कि आप उनके बारे में बताओ जिन्हें पढ़ना और साइकिलिंग पसंद है लेकिन ट्रैकिंग नहीं, तो 31 लोग हो जाएंगे। तो 31 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आप बताओ कितने को ट्रैकिंग और पढ़ना पसंद है लेकिन साइकिलिंग नहीं पसंद है। ट्रैकिंग और पढ़ना पसंद होगा लेकिन साइकिलिंग नहीं, यानी सर्कल को हम सीधे हटा देंगे। अब हमसे बोल रखा है कि आप हमें बताओ पढ़ना और ट्रैकिंग के बारे में, तो ये 28% होंगे ऐसे, यानी 28 ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नजर में आया था। ये इसका आंसर जो हो जाएगा एंड्रोसल्फान जो था, इसके बारे में था कि इसका हानिकारक प्रभाव जो है केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नजर में आया था। कह रहा है 6 साल पहले दो व्यक्तित्व पी और क्यू की आय का अनुपात 3:2 है। 4 वर्ष बाद उनका अनुपात 8:7 हो जाएगा। तो पी की आयु कितनी है? मैं जानती हूँ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी सी जूमिंग की वजह से क्वेश्चन आपको साफ नहीं दिख पा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ, आप उसे सुन लो, आपको आधे क्लियर हो जाएंगे, या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट लेके जूम करके भी इसे पढ़ सकते हो। कह रहे 6 साल पहले दो व्यक्तित्व थे पी और क्यू, इनके जो आय का अनुपात था वो कितना था? तो 3:2 था। और 4 वर्ष बाद इनके आय का अनुपात कितना हो गया? तो 8:7 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है पी की आयु कितनी है प्रेजेंट में, तो आप देखो पहले यहाँ पे इन दोनों के आयु का डिफरेंस देख रहे हैं तो 5 ईयर है, जबकि हमारे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ईयर डिफरेंस है, यानी 5 बराबर है 10 ईयर्स के। तो पी की आयु हमसे पूछ रहा है, तो पहले पी क्यू के 6 वर्ष पहले की आयु निकालेंगे, यानी 3 यूनिट बराबर, तो 5 दूना 10, 3 दूना 6। अब ये तो निकले 6 वर्ष पहले की, तो प्रेजेंट 6 + 6 यानी 12 साल, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है दो अंकों वाली एक संख्या है जिसका योग 9 है। जब अंकों के स्थान आपस में हम बदल देते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है, तो बदली हुई संख्या क्या होगी? तो अगर हम इसे ऑप्शन से चेक करते हैं तो 27 आती है, क्योंकि 27 के जब हम अंक बदलते हैं तो 72। अब इसमें 45 कम करते हैं तो 27 आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी ही होगा। अगला है कथन दिया गया है कि सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती है। आपको कथन दिया कि सफलता कड़ी मेहनत के बिना आप हासिल नहीं कर सकते हैं, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है?
कि हर कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल रहा है। जी नहीं, जरूरी नहीं है, बस मेहनत आपको करनी होती है। अगला कह रहा है हर सफल व्यक्ति मेहनती है, तो ये आपको जो है बिल्कुल सही है। सफलता अगर कह रहा है कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती है, तो हर सफल व्यक्ति जरूर मेहनती होगा, यानी केवल निष्कर्ष दो तर्क संगत है। अगला कह रहा है कि आप इसे बताओ कि इसमें से कौन सा सही है। तो अगर हम बात करते हैं 3/8 की, तो 3/8 का मतलब होता है 0.37, 19/73 0.26, 29/47 0.61, 17/39 0.43। तो अब आप बताओ ये जो है बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, तो सबसे छोटा कौन सा है 19/73। तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, उसके बाद आना चाहिए 3/8, तो चौथा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। फिर आना चाहिए हमारे पास 17/39, फिर 29/47, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। तो यह है कैल्शियम ऑक्सलेट, जो कि गुर्दे की पथरी का निर्माण करता है। अगला सवाल है एक मानव जीव में औसतन कितनी श्वास कलिकाएं मौजूद होती हैं। तो औसतन 2000 से 8000। फिर कह रहा है सफेद रेगिस्तान भारत के किस राज्यों में स्थित है। तो यह जो है गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो नवजात शिशु के शरीर में 350 हड्डियां होती है। अब कह रहा है इसमें आप बहुलक बताइए, यानी जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार 55 आया है, 1, 2 एंड 3 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर सी 55। कह रहा है 3740 को 3 भागों में विभाजित कीजिए कि पहले का आधा भाग, दूसरे का 1/3 भाग और तीसरे का 1/6 भाग आपस में बराबर हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहले का आधा भाग। पहला है 700, इसका आधा भाग हो जाएगा 350। कह रहा है दूसरे का 1/3, तो 1000 का 1/3 इसके इक्वल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन में अगर हम जाए तो कह रहा है पहले का आधा भाग सबसे पहले, तो 340 का आधा भाग हम करेंगे तो 170। दूसरे का हमसे कह रहा है कि 1/3 भाग करो, तो 1360 है। अगर इसका हम 1/3 भाग करते हैं तो यह भी फ्रैक्शन में आता है। चौथे में तीसरे ऑप्शन में अगर हम जाए तो ये हमारा 340 आएगा, 680 का आधा। 1020 का 1/3 भी 340 ही होता है, और इसका 240 का 6ठा भाग भी 340 ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें, यानी इसमें से कौन सा सेट यहाँ पे लगेगा। 27, 3, 19, 10 में आपको फिक्स करना है। तो सबसे पहले हम डिवाइड को देखेंगे, तो अगर हम 19/10 करते हैं तो ये फ्रैक्शन देगा, यह भी हटा दिया। सेकेंड में 3/19 करेंगे तो यह भी हटा दिया। थर्ड भी हट गया। अब सिर्फ हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 बचा, 27 × 3 + 19 - 10। तो 27 × 3 81 + 9, यानी 90 आ गया, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 21, कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। IBM लोटस सिम्फनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल डॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका उदाहरण नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर कह रहे हैं किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था। तो यह बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। अगला सवाल है 50 + 0.5 × 20, आपको इसे हल करना है। तो 50 का 50 हमने लिख दिया, और 20 में 0.5 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 20 × 5/10 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10। 50 + 10 60, डिवाइडेड बाय 0.7 कह रहा है, तो 7 नीचे एंड 10 ऊपर, तो 600 डिवाइडेड बाय 7। अगर आप इसे टोटली डिवाइड यहाँ पे करोगे तो ये आपका आ जाएगा 85.71। अगला सवाल है सवाल नंबर 24, मेंटर को हम लिखते हैं NVMGLI, तो प्रोफेसर को क्या लिखेंगे। तो आप देखो M का अपोजिट होता है N, E का अपोजिट V, N का अपोजिट M, T का अपोजिट Z, O का अपोजिट L एंड R का अपोजिट I। तो इसी तरीके से हम लगाएंगे तो P का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो P का अपोजिट K,
आर का अपोजिट कितना होता है, तो आई होता है। ओ का अपोजिट हमारा कितना हो जाएगा, तो एल। एफ की बात करते हैं तो एफ का अपोजिट यू। तो आप देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। वैसे हम आगे देख लेंगे। ई की अपोजिट हो गई बी, एच की अपोजिट एच, एच एंड ओ की अपोजिट की बात करते हैं तो एल अगेन, एंड आर की अपोजिट आई अगेन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। सवाल नंबर 25 कह रहा है यदि प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, आपको कह रहा है यहाँ पे कि प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, आपको यहाँ पे बोल रखा है कि प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ है यहाँ पे डिवाइड, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस और डिवाइड का अर्थ है माइनस। तो आप इसमें बताओ, तो 36 माइनस 4 है, तो माइनस का अर्थ हमने आपको बताया डिवाइड, 4 मल्टीप्लाई बाय सॉरी प्लस 7 है, तो प्लस का जगह पर मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई बाई की जगह पर प्लस हमारा 8 हो गया। तो 36 डिवाइडेड बाई 4 होता है 9, मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 8 तो 63 प्लस 8 यानी 71 आ गया ऑप्शन नंबर बी। अब बात कर लेते हैं 26वें क्वेश्चन से। सवाल नंबर 26 है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। अगर आपको इसके आंसर्स पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसके आंसर्स हमें देने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य की स्थापना की तो यह बाबर के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है कि सोल्जर्स का रिलेशनशिप है आर्मी से, तो म्यूजिशियंस का किससे होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं एनालॉजी एंड सिमिलरिटी का क्वेश्चन। इसमें बीच में एक साइन दिखता है आपको प्रोपोर्शनल, इसके पहले 2 वर्ड्स होते हैं, इसके बाद में 2 वर्ड्स होते हैं। तो प्रोपोर्शनल के पहले की 2 वर्ड्स के हमें रिलेशनशिप ढूंढने हैं, वही हमें प्रोपोर्शनल के बाद लगाने होते हैं। तो अब आप बताओ सोल्जर्स और आर्मी का क्या रिलेशनशिप होता है। तो आर्मी यानी कि एक सेना में सैनिक होते हैं। तो म्यूजिशियन किस चीज़ में होते हैं, तो म्यूजिशियंस की बैंड होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जो कि आपको यहाँ पे दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, बट आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ देती हूँ सारे। तो यहाँ पे कह रहा है हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़र बंद कर दिया गया था। हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़र बंद कर दिया गया। आपके ऑप्शन है निकोलस कॉपरनिकस, गैलीलियो गैलीली, योहानेस केपलर और फ्रेडरिक ब्रेसल। तो योर करेक्ट आंसर इज गैलीलियो गैलीली। इन्हें ही हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट के कारण घर में नजर बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है। 1981 में जो इसरो ने जियो स्टेशनरी उपग्रह का प्रक्षेपण किया उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है एप्पल, ऑप्शन नंबर बी। आपके एग्जाम में इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, लोक प्रतिनिधित्व या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 21A में जो है शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया, तीसरा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। तो ये उस टाइम 2016 में पेपर हुए थे, 2015 की यह वैकेंसी थी, तो ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर की क्वेश्चंस थी कि 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता। तो ये जीता था कैलाश सत्यार्थी ने। बट अब आपको करंट के नोबेल पुरस्कार याद करना पड़ेगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं। तो ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कथन और निष्कर्ष। आपको मैं बता दूं एसएससी की जो पेपर होते हैं उसमें टॉपिक वाइज अलग से 25-25 क्वेश्चंस की सेट होती है, बट आरआरबी ने अपना सिलेबस इस तरीके से नहीं रखा और इसमें जो है रैंडमली सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग का सेलोलिज्म से है। कथन है कुछ फल सब्जियां हैं और दूसरा कथन है सभी सब्जियां पौधे हैं। इस पर 2 निष्कर्ष दिया गया है, उसे हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बोला कि कुछ फल सब्जियां हैं यानी कुछ फ्रूट्स क्या हैं, तो वेजिटेबल्स हैं। और सभी कुछ फ्रूट्स आपको यहाँ पे बोला वेजिटेबल्स है, तो सबसे पहले हमें कुछ फ्रूट्स के वेजिटेबल्स बनाने होंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले उस चीज को।
तो इस तरीके से हम बनाएंगे फ्रूट्स के लिए, और यहाँ हमने बना दिया वेजिटेबल्स के लिए। अब कह रहा है सभी वेजिटेबल्स जो है क्या है, तो प्लांट्स हैं। इस तरीके से हमारा डायग्राम बन के रेडी हो गया, वन डायग्राम। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब आप हमें निष्कर्ष से बताओ क्या कुछ पौधे सब्जियां हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ पौधे ही सब्जियां हैं, बिल्कुल सही है आपका। दूसरा है कुछ फल पौधे हैं, तो फल और पौधे का पोर्शन, जी हाँ कुछ फल ही पौधे हैं, यानी 1 और 2 दोनों तर्क संगत है, ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 34 है यहाँ पे, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो यह जो है टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर 2। फिर क्वेश्चन है 35, मैथ्स का क्वेश्चन है, कह रहा है यदि R019 11 से विभाजित हो जाती है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या R का आप मान हमें बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है यहाँ पे बात की गई है किसकी, तो R019 की। और 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हम ऑड इवन का रूल करते हैं, एक एक छोड़ के ऐड करते हैं, तो इधर हमारा हो जाता है R+1 और इधर हमारा इस दोनों को जोड़ के आ रहा है 9। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे, माइनस करके या तो 0 आना चाहिए या तो 11 से डिविजिबल कुछ आना चाहिए, तो R-8 इक्वल टू 0, तो R इक्वल टू क्या हो गया, तो 8 हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मीटर तथा 20 मीटर के 2 खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपसे बोल रखा है कि 2 खंबे हैं 15 मीटर और 20 मीटर के, इसे हमने यहाँ पर बना दिया 15 मीटर, फिर से हमने यहाँ पर बना दिया 20 मीटर के खंबे को। अब कह रहा है कि उनके बीच की दूरी कितनी है, तो उनके बीच की दूरी है 12 मीटर, तो आप कह रहे हैं इसके ऊपरी छोर के बीच की दूरी निकालो, यानी ये वाले डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ से भी हमने एक लाइन खींच दिया ताकि हम आसानी से इस डिस्टेंस को निकाल सके। ABCD इसे हमने E नाम दे दिया। अब अगर AB 15 मीटर है तो EC भी 15 मीटर होगा, और टोटल DC है 20 मीटर, तो DE हमारे कितनी हो गई, तो 5 मीटर। अब आप देखो BC 12 मीटर तो AE भी 12 मीटर। अब हम इसे पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से निकाल सकते हैं, और आपको पता है 12 और 5 किससे ट्रिपलेट बनाता है, तो 13 के से, ऑप्शन नंबर सी। आप इसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। जब हम निकालेंगे तो ये हमारा 13 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, किस देश ने 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए वर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनवाया था, तो यह बनवाया था वर्ड्स नेस्ट स्टेडियम चीन ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है, तो ऐसी अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाए वह है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, कह रहा है एक मंजिल पर 2 पंक्तियों में 6 फ्लैट हैं, उनमें से 3 उत्तर दिशा की ओर है और अन्य 3 दक्षिण दिशा की ओर है। ये फ्लैट आपको नाम दिए गए हैं कि इन लोगों के बीच आवंटित किए गए हैं। विश्वजीत को उत्तर का फ्लैट मिलता है और वह डेरेक के बगल में नहीं है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, उत्तर की दिशा में 3 लोग हैं और नीचे की दिशा में यानी दक्षिण की दिशा में भी 3 लोग हैं। अब कह रहा है विश्वजीत को उत्तर का फ्लैट मिलता है और वह डेरेक के बगल में नहीं है, यानी कि वो बीच में तो एकदम नहीं होगा क्योंकि उसे डेरेक के बगल में नहीं रहना है, तो उसके लिए उसे साइड की जरूरत होगी। अब साइड में वो कहाँ है यह तो हमने नहीं पता, बट यहाँ पे हमने रख लिया किसको, तो विश्वजीत को रख लिया, और वह डेरेक के बगल में नहीं है तो एक साइड हमने रख लिया डेरेक को। अब कह रहा है डेरेक और फातिमा को तिरछे विपरीत फ्लैट मिलते हैं, तो अगर डेरेक को ये वाली फ्लैट मिली तो ये वाली मिलेगी किसे, तो फातिमा को। अब आप बताओ, कह रहा है चित्रा फातिमा के बगल में है। चित्रा कौन है, तो फातिमा के बगल में है और दक्षिण की ओर का फ्लैट उसे मिला है, तो इतना तक के तो हमने कर लिया। अब कह रहा है इवान को उत्तर का फ्लैट मिला है, तो हमें पता चल गया यह वाली फ्लैट इवान को मिली है। अब एक बस बच गया है, वो आपका कौन बच गया, तो अरुण। अब हमने 6 का फ्लैट यहाँ पे कर दिया। अब इस पे क्वेश्चन है आपका, कह रहा है वास्तव में निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के विपरीत है, तो एक दूसरे के विपरीत की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक दूसरे के विपरीत वास्तव में है इवान और चित्रा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन लोगों को दक्षिण वाले फ्लैट मिले हैं, तो दक्षिण वाले फ्लैट मिले हैं फातिमा, चित्रा और अरुण को, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा अरुण,
चित्रा और फातिमा, ऑप्शन नंबर ए जो कि 3 में है। फिर है आपका उसी तरीके से इसी पे डेरेन और फातिमा के सिवाय कौन सी अन्य जोड़ी एक दूसरे के तिरछे विपरीत है। तो डेरेन और फातिमा तो एक दूसरे के तिरछे वो तो दिया ही गया था। बाकी जोड़ी की बात करते हैं तो विश्वज्योत और अरुण जो है एक दूसरे के तिरछे विपरीत में है। तो आपका आंसर हो जाएगा अरुण और विश्वज्योत जो कि ऑप्शन नंबर ए और 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन या बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता। कौन सा जीव है जो मुकुलन के द्वारा प्रजनन नहीं करता। मूंगा, हाइड्रा, स्पंज या एनेलिडो। तो वह है एनेलिडो, ऑप्शन नंबर डी जो कि 4 में है। फिर है क्वेश्चन नंबर 43। किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया था। तो यह जो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया था व्लादिमीर द ग्रेट ने, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 मैथ्स का है। कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है। तो 63 वर्ग यूनिट। एक त्रिभुज है एबीसी जिसका क्षेत्रफल आपको दे के रखा है कितना है। तो 63 वर्ग यूनिट। कह रहे हैं दो समांतर रेखाएं हैं डीई और एफजी जो कि एबी और एसी को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इस तरीके से हमने बना दिया, एक हो गया डीई और दूसरा हो गया एफजी। कह रहा है एबी और एसी को 3 बराबर भागों में बांट करते हैं, यानी कि अगर ये 1 है तो यह भी 1 होगा, यह भी 1 होगा, यह भी 1 एंड यह भी 1 और यह भी 1। हमसे पूछ रहे हैं डीईएफजी का क्षेत्रफल, यानी यह वाली पार्ट हमसे पूछ रही है। तो यह वाली पार्ट हमसे निकलेगी कैसे। तो आपको यहाँ पे देखने से पता चल रहा होगा कि ट्रायंगल जो है एडीई, बिकॉज एडी और डीएफ इक्वल है तो हम आसानी से कर सकते हैं एडीई जो है किसके समरूप है। तो एएफजी की, क्योंकि एक कॉमन भुज है ए भी है यहाँ पे, तो ये समरूप आ गए। तो हम कह सकते हैं दो त्रिभुज के जो समांतर भुजाएं होते हैं उनके वर्ग का अनुपात होता है इसके क्षेत्रफल का अनुपात। यह आप सभी को पता है। अब आप देखो, यानी कि इसका जो वर्ग होगा भुजा का वर्ग ही होगा जो क्षेत्रफल होगा। तो आसानी से हम इसे कर सकते हैं। अब अगर यह 1 है, ये वाली ए 1 है, तो इसका क्षेत्रफल 1 का स्क्वायर यानी कि 1 होगा। जबकि अगर ट्रायंगल एएफजी में बात करते हैं तो ओवरऑल ये 2 हो जाती है, तो इसका क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर 4 एंड ट्रायंगल एबीसी की बात करें तो 3 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, तो 9। अब आप देखो पूरे ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल है 63, यानी 9 यूनिट जो है किसके बराबर है, तो 63 के। तो 1 यूनिट होगा किसके बराबर, तो 7 के। तो हमसे पूछ रहा है चतुर्भुज डीईएफजी का क्षेत्रफल। तो डीईएफजी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ट्रायंगल एएफजी का क्षेत्रफल माइनस ट्रायंगल एडीई का क्षेत्रफल, यानी कि 4 - 1 तो 3। तो अगर 1 यूनिट 7 के बराबर तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 7 × 3 यानी 21 वर्ग यूनिट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। C12H22O11 किस रूप में हम जानते हैं। तो इसे हम जानते हैं चीनी यानी शुगर के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 46। शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार करती है। तो यह जो है प्यादा होता है जो कि सीधा चलता है और तिरछा मार करता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है। कह रहा है जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो अगर हम किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करें और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड हो जाता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं बूटिंग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे डॉग का संबंध है कैनल से, तो बी का संबंध किससे होगा। कह रहे हैं डॉग का संबंध आपसे किससे बोला, तो कैनल से बोला। तो कैनल जो होता है डॉग की रहने की जगह होती है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किस चीज की, बी यानी मधुमक्खी की, तो इसकी रहने की जगह होती है हाइव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजरने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। कौन सा पहला अंतरिक्ष यात्री था जिसने $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारे थे। तो यह था डेनिस टीटो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। एक मेज को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए तो
तो यह 7 रुपए अधिक में बिकता है तथा 20% का लाभ होता है। तो मेष का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम मान लेंगे कि हमने मेष को खरीदा कितने में, तो 100 में। अब अगर हम इसे 10% प्रॉफिट में बेचेंगे, यानी हम इसे बेचेंगे कितने में, तो 110 में। अब कह रहे हैं यदि इसका क्रय मूल्य को हम 5% कम कर दें, यानी इसका क्रय मूल्य हम कितना कर दे, तो 95, और 7 रुपए अधिक में बेचे तो 20% का लाभ होता है। तो 95 में अगर खरीदा और 20% प्रॉफिट कमाना चाहे तो 95 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 19, और ये हमारा ओवरऑल आ गया कितना, तो 114। ऐसा करने पे हम देखें हमें 4 रुपए ज्यादा देना पड़ा, बट आपका सवाल कह रहा है 7 रुपए ज्यादा देना पड़ा, यानी 7 यूनिट बराबर है किसके, तो 4 यूनिट बराबर है 7 रुपए के। तो हमसे पूछ रहा है मेष का क्रय मूल्य यानी 100 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 4 25 टाइम्स, यानी 175 रुपीज के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो कि 2 में है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है निम्नलिखित में से भिन्न को चुने, यानी इसमें से सबसे अलग कौन है उसे चुनिए। एल्युमिनियम है, लोहा है, तांबा है या पीतल है। 4 ऑप्शंस है आपके पास। तो अगर एल्युमिनियम, लोहा, तांबा इन तीनों की बात करते हैं तो ये एलिमेंट्स होते हैं, जबकि पीतल की बात करते हैं तो ये आपका एलिमेंट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 मैथ्स का है। कह रहे 2/7 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाई 2/5 प्लस 2/7 को आप सरल कीजिए। तो चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। हम सबसे पहले 7 और 5 का एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेंगे तो 35, फिर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5 दूना 10 प्लस 21 यानी 31, और इसी तरीके से करेंगे तो 7 दूना 14 प्लस 10 यानी 24। तो 31 डिवाइडेड बाई 35 डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, तो 24 डिवाइडेड बाई 35। 35 से 35 हमने कैंसिल कर दिया, तो आंसर आ गया आपका 31 डिवाइडेड बाई 24, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। ये जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। कह रहा है एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई आपको दे के रखा है 20 मीटर, और यह एक दीवार पर टिकी है। इस तरीके से हमने दीवार और यहाँ पे सीढ़ी बना दिया जिसकी की लंबाई आपको बोल के रखा है 20 मीटर है। जमीन से यह बनाती है 30 डिग्री का कोण। इसे हमने नाम दे दिया ए, बी और सी। अब आपसे पूछ रहा है सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। तो इसमें हम आसानी से लगा लेंगे किस चीज का फॉर्मूला, तो साइन थीटा का आसानी से हम ला सकते हैं आंसर। साइन 30 इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, तो ए सी डिवाइडेड बाई ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, बिकॉज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता है जो कि हमें निकालने हैं, और ए सी इक्वल टू 20। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई 20। तो ए बी की वैल्यू आपकी आसानी से आ गई कितनी, तो 10 मीटर, ऑप्शन नंबर ए जो कि 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 56 है। कह रहे पी ने एक वस्तु को 1600 रुपए में खरीदा तथा 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि इस वस्तु को 1840 रुपए में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है एक वस्तु को 1600 में खरीदा था और 10% के लाभ पर बेचा था, लेकिन अब उसे यह बेच रहा है 1840 में, तो लाभ कितना बढ़ रहा। तो अगर हम 1600 के वस्तु को 1840 में बेचेंगे यानी हमें कितने रुपए की लाभ हुई, तो 240 रुपए की। और अगर यहाँ पे बात करते हैं परसेंटेज की, तो 240 डिवाइडेड बाई 1600 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे हमारा हो जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल, फिर 16 से हम इसे करेंगे तो 8 दूना 16, 8 तिया 24, 15 टाइम्स में हमारा हो गया, यानी कि 15% प्रॉफिट। पहले हो रही थी 10% की प्रॉफिट, अब हो रही है 15% की प्रॉफिट। तो लाभ कितना प्रतिशत बढ़ गया है, तो लाभ 5% बढ़ गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 5.16 मल्टीप्लाई बाई 3.2 क्या होगा। आपसे पूछ रहा है 5.16 मल्टीप्लाई बाई 3.2, तो आप आसानी से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे और यह आ जाएगा 16.512, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसका ट्रेडमार्क होगा? तो बेल लेबोरेटरीज का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक त्रिभुज की परिमाप 200 है। एक त्रिभुज की परिमाप आपसे बोल रखा है कितनी है? तो 200 है। यदि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तथा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 अधिक है तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो चलिए देखते हैं। एक ट्रायंगल है इस तरीके से, हमने इसके नाम दे दी ए, बी और सी। कह रहा है इसकी दो भुजाएं बराबर है, हमने मान ली है यह दोनों भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 अधिक है, यानी बराबर वाली भुजाओं अगर x है तो तीसरी x + 20 है। अब इसका परिमाप दे के रखा है 200, तो हम अभी इन तीनों भुजाओं को ऐड करेंगे सबसे पहले। तो 3x + 20 = 200, बिकॉज वही तो हमारा परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो 3x = 180, तो x = आ गया 60। ऑप्शन नंबर x = हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? कह रहा है तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 अधिक है, तो हमने इसे आसानी से कर दिया। तो हमारा 3x = आ गया 180। अब अगर 3x = 180 तो x = 60। हमसे पूछ रहा है तीसरी भुजा की लंबाई, यानी 60 + 20, तो ये आपका हो गया 80। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है 12 के प्रथम 20 गुणक का औसत बताइए। तो 12 के प्रथम 20 गुणक आपका क्या हो जाएगा? तो 12 × 1 + 12 × 2, इस तरीके से 12 × 20 तक। हमने 12 को कॉमन ले लिया तो 1 + ... 20 तक। अब 1 + 20 जो लगातार है उसके हम जानते हैं सम क्या होता है? तो n × n + 1 / 2। तो 1 ... 20 का हमारा डायरेक्टली हो गया 20 × 21 / 2, 10 टाइम्स तो 210। अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या? इसका सम हो गया 12 × 210, लेकिन हमसे पूछा है कि आप इसका एवरेज बताओ। तो 20 संख्या है तो डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कैंसिल 6 टाइम्स, तो आंसर हो गया 126 आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, फोर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है एक बंद लकड़ी का आयताकार बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है, जिसका बाहरी आयाम जो है इस प्रकार है कि लंबाई 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 17 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसे सीमेंट से पूरी तरीके से भर दिया गया तो बॉक्स में सीमेंट की मात्रा कितनी होगी, यह हमसे पूछ रहा है। तो अगर हम देखें बाहरी आयाम है 22 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना हुआ है, तो अगर एक आयताकार बॉक्स होगा वह 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना हुआ है तो वह दोनों तरफ होगा। अगर लंबाई की बात करें तो आपकी दोनों साइड इसकी लंबाई में 1-1 सेंटीमीटर की मोटी मोटी लकड़ियां होगी, तो हमें दोनों तरफ से 1-1 सेंटीमीटर हटाना पड़ेगा, यानी 2 सेंटीमीटर लंबाई में, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई में और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई में अगर हम हटाएं तो लंबाई हमारा आ गया कितना? 22 में से 2 हटाया तो 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 17 में से 2 हटाया तो 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 में से 2 हटाया तो 10 सेंटीमीटर। तो अब हमसे पूछ रहा है बॉक्स में सीमेंट की मात्रा क्या होगी, यानी आयतन पूछ रहा है। तो L × B × H, तो 15 × 20 × 10 यानी 3000 गहन सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होता है? तो यह होता है 3:2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। यह आपका उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। कह रहे 2015 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने उत्सर्जन परीक्षण डेटा में हेरफेर किया, जिसकी वजह से उसके सीईओ मार्टिन विटरकॉन को इस्तीफा देना पड़ा? तो यह जो थे कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी की आपकी बात की जा रही है जिसके चलते उसके सीईओ को इस्तीफा देना पड़ा था? तो वह था वॉक्सवैगन। अगर हम बात करते हैं वॉक्सवैगन के अभी के सीईओ के, तो यह है हर्बर्ट डिस। तो ये तो 2015 की बात थी। अब आपसे करंट में जो भी रहेगा वो आपसे पूछेगा। फिर कह रहे 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुने जाने वाली पहली महिला कौन है? तो 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुनी गई थी सबसे पहले पार्क ग्विन है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65। टेनिस में हार्ड कोर्ट कौन सा कोर्ट होता है जिसकी सतह किससे बनी होती है? कह रहा है टेनिस में जो हार्ड कोर्ट होता है वह ऐसा कोर्ट होता है जिसकी सतह किस चीज से बनी होती है? तो कंक्रीट से बनी होती है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। 30 आदमी
प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो हम इसमें MDH का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 30 आदमी ने काम किया 5 घंटे और 16 दिन में पूरा किया। अब करना है 40 आदमी को 6 घंटे काम, तो कितने दिनों में होगा? इस तरीके से हमारा इक्वेशन तैयार हो चुका है। 0 से 0 कैंसर, 4 टाइम्स हो गया, 2 दूना 4 और 3 दूना 6। इस तरीके से हमारा आ गया 10 दिनों में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। राम ने कहा सीता मेरे परदादा के इकलौते बेटे की इकलौती बहू है, तो सीता राम से कैसे संबंधित है? कह रहा सीता राम के परदादा के इकलौते बेटे की बात किया, तो यानी कि राम के ग्रैंडफादर हो गए। अब उनकी इकलौते बेटे बहू यानी राम की मदर, तो सीता राम से कैसे संबंधित है? तो माँ है, ऑप्शन नंबर 3। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 68, आपको दे के रखा है क्या? तो प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ है डिवाइड, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस एंड डिवाइड का अर्थ है माइनस। तो आप बताओ 17 प्लस 6 गुना 13 भागा 8 क्या होगा? तो हम यहाँ पे आसानी से कर देंगे। प्लस की जगह पे हमने बोला मल्टीप्लाई, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 6। मल्टीप्लाई का अर्थ यहाँ पे हमें बता दिया है क्या है, तो प्लस है, तो यहाँ पे प्लस 13 एंड डिवाइडेड बाय का अर्थ हमें बता दिया है माइनस है 8। तो 17 छक 102 प्लस यहाँ पे हमारा हो गया 5, तो आंसर आ गया 107, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। 55, 53, 56, 59, 61, 69 और 31 की माध्यिका यानी मीडियन ज्ञात करो। तो सबसे छोटी है 31, उसके बाद 53, फिर 55, फिर 56, फिर 59, फिर 61 एंड फिर 69। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं। तो यहाँ पे बीच में हमारा कौन सा आ रहा है? तो यहाँ पे बीच में 56 आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसमें क्या करो, इसके एवरेज निकालोगे, तो एवरेज आएगा 55.8 यानी अप्रोक्सीमेटली 56, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? तो सबसे कम आवृत्ति होती है लाल की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 तथा 2730 है। अगर एक संख्या 78 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2730 डिवाइडेड बाय 78 हम आसानी से दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। हमने इसे किया सबसे पहले 26 टाइम्स हो गया। अब आप इसे करोगे तो ये 105 टाइम्स आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। आपको एक कथन दिया गया है, हाल ही में किए गए स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जो लोग हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए व्यायाम करते हैं वे जीवन शैली संबंधी रोगियों से कम ग्रस्त होते हैं। कह रहा है एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया गया हाल में, उसमें बताया गया कि जो लोग हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए व्यायाम करेंगे वो जीवन शैली संबंधी बीमारियों से कम ग्रस्त होते हैं। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए सामान्य व्यायाम आवश्यक है, बिल्कुल सही है। दूसरा, वे सभी लोग जिनकी दिनचर्या में कोई व्यायाम शामिल नहीं है जीवन शैली की बीमारियों से ग्रस्त है, जिन्हें यह कोई जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से कथन दिया गया है कि भारत में कुछ टीयर 2 शहरों में परिवहन प्रमुख समस्याओं में से एक है। भारत में जो है कुछ टीयर 2 शहर है जिसमें परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो है प्रमुख समस्याओं में से एक है। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि सभी टीयर 2 शहर अच्छी तरह से जुड़े हुए नहीं है, बिल्कुल गलत। दूसरा, भारतीय महानगरों में परिवहन सुविधाओं की कमी ही एकमात्र समस्या है, जी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ना तो एक ना ही दो तर्क संगत है। फिर कह रहा है सैलुलिज्म का क्वेश्चन है, कह रहा है सभी चूहे पहाड़ है, सभी चूहे जो क्या है पहाड़ है। अब कह रहा है सभी पहाड़ क्या है, तो नदियां है। इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम बन के तैयार हो चुका है। अब इस पर निष्कर्ष है पहला, कुछ नदियां चूहे हैं, तो जी हाँ बिल्कुल कुछ नदियां ही चूहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर कह रहा कोई भी नदी पहाड़ नहीं है, तो यह गलत है। सभी पहाड़ चूहे हैं, जी नहीं, कुछ पहाड़ चूहे हैं, तो यह भी गलत। कोई भी नदी चूहा नहीं है, यह भी गलत। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए जो कि 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? तो बैडमिंटन का जाल जो होता है केंद्र में 5 फुट की ऊंचाई पर होती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, पी
क्यू तथा आर मिलकर एक खेत की फसल को 6 दिनों में काटते हैं। यदि पी अकेले 10 दिन में तथा क्यू 24 दिनों में इस फसल को काट सकता है तो आर अकेले इस फसल को कितने दिनों में काटेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। पी क्यू आर 3 लोगों की बात किया कि इसने 6 दिनों में फसल को काट दिया। अगर पी काटता है 10 दिन में और क्यू काटता है 24 दिन में तो आप बताओ आर कितने दिनों में काटता है। तो इस तरीके की क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले जरूरत होती है एलसीएम की। तो 16 एंड 24 का एलसीएम हो गया 120। अब हम इसे एलिगेट करेंगे। एलिगेट में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं डिवाइड करने हैं। तो 120 डिवाइडेड बाई 60 हो गया कितना, तो डिवाइडेड बाई 6 हमारा हो गया 20 एंड 120 डिवाइडेड बाई 10 हो गया 12, 120 डिवाइडेड बाई 24 हो गया 5। अब आप देखो ये 120 को हम मानते हैं टोटल वर्क और 20, 12 एंड 5 को हम मानते हैं एक दिन में किया हुआ वर्क, यानी कि हम कह सकते हैं इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता। तो अगर P एक दिन में 12 यूनिट करता है, Q एक दिन में 5 यूनिट करता है, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 17 यूनिट करते हैं, जबकि तीनों मिलकर एक दिन में 20 यूनिट करते हैं, तो R एक दिन में कितना करता होगा, तो 20 - 17 यानी 3 यूनिट। अब अगर R एक दिन में 3 यूनिट करता है और टोटल काम है 120 यूनिट, तो कितना टाइम लगेगा, तो 120 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 40 दिन लगेंगे उसे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। P, Q और R 3 चीजों की बात किया है, कह रहा है इसे आप अर्थपूर्ण व्यवस्थित करें। P, Q और R और S को बिल्कुल सेंस लगा के कह रहा है वेदर कंडीशंस अक्रॉस अ वास्ट ज्योग्राफी, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, अ स्केल एंड वेरिड टोपोग्राफी कंप्रिजेस ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने में क्या लग रही है कि सबसे पहले होना चाहिए द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा Q से स्टार्ट होना चाहिए। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया कंप्रिजेस ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ, इस तरीके से हम इसे लगा देंगे, वेदर कंडीशंस अक्रॉस ए वास्ट ज्योग्राफिक स्केल एंड वेरिड टोपोग्राफी, यानी QSPR, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। 5 पैसे और 10 पैसे के कुल 90 सिक्के हैं। सभी सिक्कों का मूल्य 7 रुपए है, तो इसमें 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे। बता के आपको रखा है कितना कि 5 पैसे और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं हमारे पास, तो 90 सिक्के, 5 पैसे और 10 पैसे के। तो अगर 90 सिक्के टोटली 5 पैसे के रहते, यानी कि हमारे पास कितने रुपए होते, तो 4.5। जबकि अगर हमसे बोले कि 90 सिक्के अगर टोटली 10 पैसे के हो तब हमारे पास कितने रुपए होंगे, तो 9 रुपए। जबकि कह रहा है ओवरऑल 7 रुपए है। अब हम कर देंगे इसे एलिगेट, तो 9 - 7 2 एंड 7 - 4.5 कितना हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है 2.5। अब आपसे पूछ रहा है इसमें 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। हमसे यहाँ पे बोल रखा है कि टोटल सिक्के हैं 90, पर यहाँ पर हमसे टोटल सिक्के आ रहा है 4.5, यानी 4.5 बराबर है 90 के। तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है कितना, तो 2 यूनिट। तो 2 यूनिट बराबर 90 गुना 2 डिवाइडेड बाई 4.5, तो 45 और 10 हमने ऊपर कर दिया 2 टाइम्स, यानी 90 पैसे, 5 पैसे के 40 सिक्के हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। मदर के लिए अगर हम यूज करते हैं JRQKBU, तो आप बताओ प्रिंसिपल के लिए क्या यूज करेंगे। तो मदर और JRQKBU का रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, MOTHER, एंड यहाँ पे हमारा क्या है, तो JRQKBU। तो हमसे बोला JRQKBU के बारे में। हमने देखा M की नंबरिंग 13, J की नंबरिंग 10, O की नंबरिंग हमारी होती है कितनी, तो 15, R की नंबरिंग 18, T की नंबरिंग 20, Q की नंबरिंग 17, 8 एंड यहाँ पे 11। यानी हम देख रहे हैं एक बार 3 को कम कर रहा है, एक बार 3 बढ़ा रहा है। अब हमसे बात किया प्रिंसिपल में, तो प्रिंसिपल में P की नंबरिंग होती है 16, 16 में 3 अगर बढ़ाएगा तो 19, 19 किसका होता है, तो S का। तो बस एक ही ऑप्शन है, वही हमारा हो जाएगा, आगे देख लेंगे। R की नंबरिंग है 18, 18 में से 3 कम किया, 18 में से 3 ज्यादा किया, तो 18 3 21, यानी U। बिल्कुल आपका इसी डायरेक्शन में ये चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है। टेनिस का कोर्ट होता है, तो बॉक्सिंग का क्या होता है, तो बॉक्सिंग के लिए होती है रिंग, ऑप्शन नंबर 1। फिर कह रहा है 15, 25 और 29 का एलसीएम बताओ। हमने यहाँ पे इसे किया 15, 25, 29, 5 टाइम्स किया, 3, 5 एंड 29। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2175, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। कह रहा है इसके उपर्युक्त सेट का चयन कीजिए, यानी कि इसके बीच में कौन कौन से
साइंस आने चाहिए। 44 है, 4 है, 7 है एंड 5 है और इक्वल टू 82 है। तो सबसे पहले हमसे दिमाग में आ रहा है 44 एंड 4, ये दोनों ही एक दूसरे से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम इसी चीज को सबसे पहले लगा लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 मल्टीप्लाई एंड प्लस। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 82 आता है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी पे ही हमारा चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपए अंकित करता है। यदि 10% की छूट के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप देखो, वस्तु का अंकित क्या है 320 रुपए मूल्य और उसे 10% छूट पे बेचा, यानी 320 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 100, यानी ओवरऑल इसने इसे बेचा कितने में, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28, 288 रुपए में उसने इसे बेच दिया। अब करे ऐसा करने पर भी उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 288 गुना 100 डिवाइडेड बाई 120, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 6 दूना 12। अब आप इसे 6 से कैंसिल करोगे तो ये हमारी ओवरऑल कितने टाइम्स में आ जाएगी, 6 चौके 24 और 4 और 8, और ये हो गया 8 छक 48, तो 8 पचे 40, 5 चौके 20, 4 24, यानी 240 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। मार्च किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य और पर्व त्योहार से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। तो मार्च किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी? अब हमने देखा स्थिर जल में है 55 जबकि धारा के विपरीत में है 40, यानी धारा की अगर हम बात करें कि धारा की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो धारा की स्पीड हो जाएगी, यहाँ पे धारा की चाल की बात करें तो 55 माइनस 40 यानी 15, तो धारा की दिशा में इसकी स्पीड कितनी हो गई, तो यहाँ पे हमारी कितनी हो जाएगी, स्थिर जल में है 55, 55 प्लस 15 यानी 70 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। कह रहा 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले खोजी थी पेनिसिलिन को, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले विद्युत एयर कंडीशनर का आविष्कार और इसका प्रयोग जो कि 1902 में हुआ था, किया था विलिस कैरियर ने, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। 2015 में, यानी कि ये उस टाइम का करंट होगा, 2015 में किस ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी? तो यह की गई थी मंगल ग्रह पर जमे हुए पानी के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। कह रहा यदि P अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करे तो उसकी कुल यात्रा की औसत गति क्या होगी? तो औसत गति मतलब क्या होता है, 2 इंटू फर्स्ट स्पीड मतलब मल्टीप्लाई बाई सेकेंड स्पीड डिवाइडेड बाई फर्स्ट प्लस सेकेंड स्पीड। तो 2 इंटू फर्स्ट स्पीड है 40, सेकेंड स्पीड है 50 एंड 50 प्लस 40 90, इस तरीके से हो गया। तो 5 हो गया 20 दूना 40, तो 400 डिवाइडेड बाई 9 यानी 44.44 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित करें तो 2 वर्ष के लिए 4800 रुपए पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 4800 रुपए में बोल रहा है 2 वर्ष के लिए, तो 4800 रुपए के फर्स्ट वर्ष के लिए इंटरेस्ट कितना हो गया, 4800 गुना 20% डिवाइडेड बाई 100, तो 960। अब सेकेंड ईयर के लिए बात करें तो सेकेंड ईयर के लिए फिर से 20% 960 का निकाला तो 1920। अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो इसकी रेशियो होती है 2:1। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो उसकी भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 इंटू 900 प्लस हमारा हो गया 1920, तो 1800 प्लस 1920 ये हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं। सॉरी 960 है हमारा यहाँ पे, तो 1920 प्लस 1920 इस तरीके से हमारा आ चुका है। 192 यहाँ पे आएगा, तो हमने यहाँ पे कर दिया 1920 प्लस 192। अब आप इसे निकालोगे तो 2 9 2 11 9 1 10 1 11 2112, इस तरीके से हमारा ये आसानी से आ गया 2112 टू
2120 रुपीज, यहाँ पे हमारा डबल जीरो एंड यहाँ पे सिंगल जीरो इस तरीके से लगेगा। तो अब हमारा आसानी से ये आ जाएगा 2120 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मालिनी ने कहा रोहित मेरी मौसी की माँ का इकलौता बेटा है, तो मालिनी रोहित से कैसे संबंधित है? तो मालिनी ने कहा कि रोहित मेरे मौसी का, यानी मालिनी की मौसी की माँ का इकलौता बेटा, यानी मालिनी की नानी का इकलौता बेटा, यानी मालिनी के मामा होंगे। तो इन दोनों के बीच रिलेशनशिप होगा मामा भांजी का, यहाँ पे जो कि आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? तो यह ओजोन छाया जो है ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? तो प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कौन सा स्मारक का निर्माण किया? तो 4 मीनार का, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है एक कपड़े का क्रय मूल्य है 35 रुपए। यदि उस कपड़े की लंबाई यहाँ पे 14 मीटर आप कर लोगे, लंबाई 14 मीटर होती और प्रत्येक मीटर का क्रय मूल्य 1 रुपये कम होता, तो कुल क्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता। तो कपड़े की लंबाई कितनी थी? हमने यहाँ पर देखा कि पहले इसका मूल्य था 35 रुपए, कपड़े का क्रय मूल्य था 35 रुपए। अब कह रहा है इस कपड़े की लंबाई अगर 14 मीटर होती तो 35 डिवाइडेड बाई 14, 1 मीटर कपड़े की कीमत हो गई और मूल्य जो है 1 रुपये कम होता, तो पहले इसका मूल्य कितना होगा? तो 35 डिवाइडेड बाई 14 प्लस अगर इसमें 1 बढ़ा देते हैं तो ये पहले की मूल्य हो जाएगी 7 बचे 35, 7 दूना 14, 2.5 प्लस 1 यानी 3.1, यानी कि पहले 1 मीटर कपड़े का मूल्य था 3.5 और टोटल है 35 रुपए, यानी 35 डिवाइडेड बाई 3.5, यानी कि यहाँ पे टोटल कितने मीटर कपड़ा था? पहले तो 10 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 जो कह रहा है यदि समीर ने अकबर को अपनी नानी के इकलौते बेटे के रूप में बताया तो समीर अकबर से कैसे संबंधित है? समीर ने बोला कि अकबर जो है यानी कि समीर के नानी के इकलौते बेटे, समीर के नानी का इकलौता बेटा समीर के मामा हो गए और उनका बेटा जो हो गया वो समीर के मामा का बेटा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है रन की वैल्यू दे के रखी है 182114 और बीन की वैल्यू है 2914, तो ब्रिंग की वैल्यू क्या होगी? तो बस इसमें सभी का नंबरिंग डाल दिया है, तो यहाँ पे हम उसी तरीके से नंबरिंग डाल देंगे। बी की नंबरिंग 2, आर की नंबरिंग 18, आई की नंबरिंग 9, एन की 14 एंड जी की 7, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे भूमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इस तरीके से एक तालिका दी गई है जिसको आपको अध्ययन करना है। यह तालिका जो है घरेलू खर्च प्रति वर्ष में जो किया जाता है उस पे है। अब कह रहे हैं वर्ष 2014 में ईएमआई पर किया गया खर्च किराने पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है? तो 2014 में ईएमआई पर खर्च किया गया 7.4 और किराना पर 52, तो 7.4 डिवाइडेड बाई 52 मल्टीप्लाई बाई 100, पॉइंट हमने हटाया 0 नीचे चला गया। अब हम इसे ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो 14.23% आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष मनोरंजन पर औसत खर्च कितना है? तो मनोरंजन पर औसत खर्च यानी इन सभी का सम डिवाइडेड बाय 5, तो इन सभी का जो सम आएगा वो आपका आएगा 35.2 और ये 1000 रुपए है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय हमें करना पड़ेगा कितने से? तो 5 से, तभी तो हम औसत निकाल सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब इसे हमने किया 20 टाइम्स तो 0, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 1 7, यानी 7040 रुपीज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वर्ष 2012 के लिए कुल घरेलू खर्च कितना है? 2012 के लिए कुल घरेलू खर्च, तो हमने इसे ऐड किया तो ये हमारा आ गया 89.9 मल्टीप्लाई बाई हम कर देंगे 1000, तो कुल घरेलू खर्च हो गया 89900, ऑप्शन नंबर ए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके से और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।